वैम्पायर्स ये वो डरावने क्रिएचर्स हैं जो हॉरर मूवीज़ की कैटेगरी में बहुत सारे ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और कई बार मूवीज़ में इनको एक कूल और चार्मिंग पर्सनैलिटी के रूप में भी दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में ये ह्यूमंस पर ही फीड करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी रिसेंट टाइम्स में ही एक रियल लाइफ वैम्पायर का स्केलेटन मिला है पोलैंड में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहली बात, वैम्पायर्स कौन है? तो वैम्पायर्स एक ऐसे क्रिएचर्स हैं जो ह्यूमन का ब्लड सक करके जिंदा रहते हैं और ये दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकते। और इनकी एक मेन कमजोरी ये है कि ये सूरज की किरणें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पुराने ज़माने में यूरोप में करीब 11th से 18th सेंचुरी तक वैम्पायर्स का एक अलग ही खौफ बना रहता था, क्योंकि उस टाइम के लोग बहुत ही ज़्यादा इविल कस्टम्स में बिलीव करते थे और सुपरस्टिशियस थे। इस वजह से वैम्पायर को लेकर लोगों के मन में अलग अलग राय रहती थी और लोग इस लेजेंड में काफ़ी हद तक बिलीव भी करते थे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की कल्चर और हिस्ट्री में वैम्पायर जैसा ही एक सिमिलर कैरेक्टर है जो है पिचास, जो कि ह्यूमन का ब्लड सक करता है। लेकिन हम पिचास की बात नहीं करेंगे क्योंकि पिचास का लेजेंड हमारे इस वैम्पायर से भी ज़्यादा पुराना है, तो उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। और रही बात वैम्पायर की, तो वैम्पायर्स में सबसे ज़्यादा फेमस जो लेजेंड है वो है ड्रैकुला का लेजेंड। और ड्रैकुला को आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी मूवीज़ या टीवी सीरीज़ में ज़रूर देखा ही होगा। और वैम्पायर में जो ड्रैकुला है उसका कैरेक्टर एक रियल लाइफ किंग व्लेड द इम्पेलर के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अभी रिसेंट टाइम्स में ही पोलैंड की एक फेमस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डेरियस पोलेंस्की, जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे और खुदाई के दौरान ही उन्हें एक फीमेल वैम्पायर का स्केलेटन मिला था। और अब ये फीमेल वैम्पायर का स्केलेटन लोग इसे क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको क्लियर करता हूँ। पुराने ज़माने में लोगों के बीच एक कॉमन मान्यता थी कि अगर किसी वैम्पायर को मार भी दिया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में वो वैम्पायर अपनी कब्र से निकल कर दूसरे लोगों का ब्लड सक करने लगेगा। इस वजह से लोग किसी वैम्पायर को दफनाने के समय उसकी कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर बना देते थे, ताकि अगर वो वैम्पायर उठ भी जाए तो उसका सर धड़ से अलग हो जाए। और लोगों के बीच ये मान्यता थी कि कोई वैम्पायर कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अगर उसको जिंदा जला दिया जाए या फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो वो वैम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और आप ऐसा सेम ब्लेड्स टाइप स्ट्रक्चर इस फीमेल वैम्पायर की कब्र के ऊपर भी देख सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि हो ना हो ये किसी फीमेल वैम्पायर की कब्र ही है। और रही बात इसकी कार्बन डेटिंग की, तो इसकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि ये कब्र करीब 17th सेंचुरी के आसपास की है। तो क्या इसका मतलब ये किसी रियल लाइफ वैम्पायर की ग्रेव है? तो इन माय ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं। और इसका मैं रीज़न भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास हुआ करता था और वो विच क्राफ्ट जैसी चीज़ें और वैम्पायर जैसी चीज़ों में बिलीव करते थे। और इसी वजह से उस ज़माने में कई सारी औरतों को विच यानी चुड़ैल होने के आरोप में या फिर वैम्पायर होने के आरोप में मार दिया जाता था। और अगर आप इस औरत के स्केलेटन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस औरत का एक दांत बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हो सकता हो कि उस ज़माने में लोगों ने इस औरत के दांत बड़े होने की वजह से इसको वैम्पायर समझ लिया हो और इसको मारकर इसे दफना दिया हो। और हो सकता है कि शायद ये रियलिटी में वैम्पायर ना हो। और मैं पर्सनली इन सभी चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता। तो आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।